उतार लेंगे। ये सेकेंड ईयर का है, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो वो है ना शिवानी, वो लाइट जला देना। यस, है ना। प्रोज एंड इट्स फॉर्म्स देखा, याद है? हाँ, फर्स्ट ही वाला है। प्रोज पता है हमें, प्रोज मतलब, अच्छा प्रोज और पोइट्री में क्या अंतर है? बेसिक अंतर बताओ, प्रोज और पोइट्री में अंतर। ये सुटाई वाला पॉइंट है। बेसिक अंतर जनरली देखो, प्रोज और पोइट्री, भाई इसमें तो अंतर पता होना चाहिए। हाँ, तो वही तो बता। हाँ, नहीं इनसे सुनना है। हाँ जल्दी, नहीं तो हम हाथ पैर चलाने शुरू कर दें। जल्दी बोलो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डंडा उठा के मौका उठा, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो कोई एक जन। सर ये गद्द पद्द। हाँ, ये तो हिंदी में बता रहे हो, पैर पीछे करो पैर। हाँ, नहीं तो इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करना, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जल्दी बताओ। मेन अंतर नहीं आ रहा, आज आप तो मैं बोल, जल्दी नहीं है ना, शाबाश। भूख इन्हें नहीं लगती भूख, आ जाओ। हाँ जल्दी 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 जल्दी। हाँ नहीं, इतने में तो वो नंबर उल्टे काट और लेंगे, 2-4 दिए होंगे, 0 कर देगा। हाँ खत्म। हाँ, ये तो हिंदी में थोड़ी बताना है भाई, मतलब वो हिंदी में थोड़ी लिखोगी, तो पोइट्री इज अ पोयम, ये थोड़ी लिखोगी तुम, ये थोड़ी नहीं लिखना है तुम्हें तो बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज, दोनों में मुख्य अंतर। छोटी होती है। ऐसे मूर्खता भरे आंसरों को तो दे देना तो जल्दी। नेहा तो होती थी। जो बढ़िया, शिवानी भी लगे हाथ, जल्दी बोलो, जाओ बोलो, धमाक धमाक। हाँ सर हमने, हाँ नहीं बता पा जल्दी गधो, बहुत बड़े। देखो हम चित्र बना के बता रहे कुछ थोड़ा सा प्रोज और पोइट्री में। किसी ने डाला था, कोई बोल रहा था, है ना, हमने देखा नहीं, जी बता रहे थे कि डाला है इनने। देखो जो पोइट्री होती है ना, वो ये समझ लो कि ऐसी है, पैराग्राफ में अभी देख लो समझ लो। और जो प्रोज होता है ना, हाँ देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, चीज़ों को समझाने का तरीका बता रहे हैं, आ रहा कुछ समझ में, है ना, फीलिंग आ रही है, इसी फीलिंग को तो बताना था। हाँ, अब एक और चीज़ होती है पोइट्री में बेसिकली, है ना, अपन ने जो सिंबल ऐसा कुछ देखा होगा, है ना, जानते हैं ना इसको, काय का सिंबल है, ये पोइट्री की खासियत है ना। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली फॉर बस फीलिंग, समझो क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको गा सकते हो, इसको सिर्फ सुना सकते हो, या आप वैसे कर सकते हो। एक इसमें राइम स्कीम होती है, इसमें राइम स्कीम नहीं होती। ये सिंगिंग के लिए बनी होती हैं, ये बोलने के लिए बनी होती हैं। पोइट्री प्रोज कितना सरल है। ये कुछ सेट्स में बनी होती हैं। यहाँ पे वोकैब को ध्यान ना देके, ध्यान कहाँ पे होता है अपना, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके राइम पे, जबकि इसमें शब्दों पे ध्यान होता है। बेसिक अंतर है, आता ही है, पक्की बात समझ लो। सबसे बड़ा अंतर है, अगर ये नहीं पता जैसे समझ लो का नाव खतरे में पहुंच जाएगी। पोइट्री, हाँ ठीक, हमें बताना था कुछ और अंतर पूछने के चक्कर में। प्रोज एंड इट्स फॉर्म, प्रोज पता ही है, अब बता दिया हमने। प्रोज मतलब एक ऐसा लेख या एक ऐसा टेक्स्ट, है ना, जो लिरिक नहीं होता। क्या नहीं होता? लिरिक ना होने का मतलब जिसको गा नहीं सकते, जिसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोज में कुछ चीज़ आ जाती है, जैसे नॉवेल्स आ गई, कहानियाँ आ गई, शॉर्ट स्टोरीज आ गई, शॉर्ट स्टोरीज, है ना, और कुछ टेक्स्ट आ गए, सब कुछ प्रोज है। अब मुख्य बात क्या है वो समझो। तो देखो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन हमने लिखी है, कोशिश करी। आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रोज की कहाँ से पैदा हुआ? द ओरिजिन ऑफ वर्ड कैन बी ट्रेस्ड टू द लैटिन फ्रेज प्रोसोरेस
बड़े कठिन से नाम है, प्रोसोरेस या प्रोसोरेशो ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ चलो ओ है प्रो, देखो PROS, सबने क्यों ए है, ये ए है, सॉरी हमने क्यों बनाया था ए है वो, वो बना हमने ए क्यों हो, बनाया था? प्रोसो रेशियो और स्ट्रेट एंड अनब्लिस्ड, पूरा वर्ड है ये, अनब्लिस्ड स्पीच। अब सुनना, स्ट्रेट एंड अनब्लिस्ड स्पीच मतलब सीधी होगी, और ब्लिस्ड मतलब जो उसमें जो चमक होती है ना, या उसमें राइम स्कीम से जो सुंदरता आती है वो नहीं होती, शून्य सपाट होती है, सीधी बात बता रहा समझ में। अनब्लिस्ड जो ब्लिस ना करे, जिसमें चमक ना हो, सीधा टेक्स्ट होगा, खत्म। मतलब उसमें अंदर पढ़ने के बाद मजा आएगा, लेकिन देखने में तुमको सुकून ना मिलेगा। लेकिन पोएट्री का तो फॉर्म ही होता है सजावटी, उसको बढ़िया से राइम स्कीम में सेट करेंगे, पता चला है ना, ऐसे कुछ जो भी जमा होगा, है ना। उसको देखना ना तो पैराडाइज लॉस्ट को अच्छे से जमा के लिखा है उसको उन्होंने पूरा, ठीक। तो स्ट्रेट एंड अनब्लिस्ड स्पीच, ये याद रखना, ये वर्डिंग आपको एग्जाम में यूज कर देनी है। नाउ प्रोज इज रिटन इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस। काय में लिखी जाती प्रोज? सेंटेंसेज में, कपलेट्स में नहीं लिखी जाती, है ना। या आप सोच लो क्वाट्रेन में या पेंटामीटर में ऐसे नहीं लिखी जाती, वो सेंटेंस में लिखी जाती है। सेंटेंस 1 लाइन का भी हो सकता है, 4 लाइन का भी, 10 लाइन का भी। मतलब राइम नहीं होना मतलब सेंटेंस होना, राइम ना होना मतलब सीधे सीधे सीधा। एंड पैराग्राफ, सही बात, पैराग्राफ। पोइट्री में पैराग्राफ नहीं होता, इसमें तो होगा ना, प्रोज में। सरल है, पहली विशेषता ये और दूसरी ये, बस इतना याद रखो तुम तो, बस कि ये चीज़ें होती हैं एक प्रोज की खासियत, बस खत्म। प्रोज की सबसे बड़ी विशेषता जो ध्यान रखियो, ठीक। आगे पीछे कुछ भी लिखो, ये जरूर लिखो। अब इसके फॉर्म की बात आती है, कितने फॉर्म होते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोज, देयर आर ब्रॉडली 4 फॉर्म, इसके 4 ही फॉर्म है बेसिकली जो माने जाते हैं। नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी एंड परसुएसिव। कुछ नाम याद आ रहा? द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, कल परसों अपन बात किए थे, है ना। नींद आ रही है, रोहाई आ रही? नहीं सर सर क्या क्या हुआ सर ये? चलो ठीक। दोबारा? हाँ, सर वो तो हम सोच रहे हैं, हमें नहीं बताया। परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, अरे पूरी कहानी सुनाई थी एक बंदे की, दुख भरी दास्तां, वहाँ ऊपर अपन ने बात करी थी, जिस दिन अपन एडिपस रेक्स पढ़ रहे थे परसों। सर नहीं, हम नहीं आते। हाँ हाँ मैं सर कहाँ बताया? वो कहानी अरे वो नहीं सुनाया था, अपन नहीं आते। परसूट ऑफ हैप्पीनेस को बताई थी। एक दिन जब नहीं आते तब नहीं, परसूट ऑफ हैप्पीनेस नहीं कल हुआ था वो तो। अरे वो कहानी तो बताई थी हमने उसको, अरे वो कैथारसिस के टाइम पे बताया था, अभी आया याद, कैथारसिस जब मन एकदम भर जाना, बताया था मन का। हाँ, एक मूवी बताई थी वो मशीनों वाली, तो वो इसी का नाम तो है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। सर ये कि नहीं कहा? ये तो लिखा है परसुएसिव, तो वर्ड ऐसे ही तो बनते हैं, ठीक। अब सुनो, नरेटिव मतलब, देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सुनने वाला पॉइंट है। प्रोज की डेफिनेशन तुम्हें पता है, अब उसके जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये थोड़े से टफ हैं, हल्के से टफ हैं, तुम्हें दिमाग को ना जमाई दिलाने वाले हैं। नरेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें एक बंदा होगा जो एक कहानी सुनाएगा। क्या करेगा? एक नॉवेल होगी, मान लो एक कहानी है, इस कहानी के कैरेक्टर नहीं होंगे, मतलब ये कहानी को ना कोई अदर व्यक्ति सुनाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति सुना रहा होगा, है ना। जैसा कि हम खड़े हैं, हम किसी इंसिडेंट को बताएं, कौन से इंसिडेंट को बताएं, कहीं का भी कोई इंसिडेंट हम उसको बताएं, तो हम उसको नरेट कर रहे हैं। बोलो क्लियर? नरेटिव प्रोज मतलब कुछ ऐसा लिखा है जिसको कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ के सुना रहा है या उसको समझा रहा है, मतलब वो नरेटिव। बोलो क्लियर, है ना। अब समस्या पता कहाँ आएगी, अगर जे नरेटिव है तो और का होत, और सुनो। डिस्क्रिप्टिव, अब सुनना, डिस्क्रिप्टिव को ध्यान से समझना। हाँ, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है विवरणात्मक। अच्छा, इसका तो बता नहीं, व्याख्यात्मक, है ना। नहीं व्याख्यात्मक नहीं यार, चलो छोड़ो, अपन तो इंग्लिश में समझ। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल में बताना। अच्छा, मान लो हमने एक टॉपिक देखा, मान लो रसा थ्योरी देखी,
अब रसा थ्योरी को हम इतने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दें, मतलब प्रोज फॉर्म में सीधा सीधा लाइन लाइन में, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर? रसा थ्योरी। एग्जैक्ट क्लियर है? चलो एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी मतलब वो होता है जिसमें किसी बात का खुलासा हो। एक्सपोज करना, खुलासा करना, कोई सीक्रेट भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसका खुलासा किया जा रहा हो और अच्छे में डिटेल में बताया जा रहा हो। हाँ तो भाई ऐसा कह रही थी, जय ऐसा कह रही थी, मैं बता तो रुक जा। पर्दाफाश करना, ठीक है, पोल खोलना। चलो ठीक है ना। चलो फिर होता है परसुएसिव। परसुएसिव मतलब होता है कहीं पहुंचने की कोशिश करना। आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जिसमें आप एक निष्कर्ष पे पहुंच ही जाओगे, है ना। जैसे क्या हो सकता है? चलो मान लो, वेरी गुड। थॉट बता कर दिमाग के, हम उसको सही गलत तो कर पाएंगे, ठीक है। आपने मान लो एक ऐसा कुछ बनाया जहां आपको पहुंचना है और आप उसके लिए लिख रहे हो एक लास्ट डिसीजन पे। फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन देख लो, कोई भी एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन शुरू होता है, उसको सॉल्व करते जा रहे, फिर आगे एक और पेज, हाँ आंसर, हाँ ठीक। परसुएट तो 4 फॉर्म हो गई, इनको दिमाग में रट्टू मारने पड़ेगा आपको। 4 पॉइंट। हाँ इतना तो रट सका, तो क्लियर हो जाएगा याद। तो ये था पहली चीज। अब इसके कुछ टाइप भी हैं जो उन्होंने सिलेबस में बोले तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला था प्रोज, तो इसका मतलब वे पूरी दुकान भी खोल सकते हैं पेपर में। हाँ कहा जो सिलेबस को इन्हीं सीमा में तो बांध देते हैं। अपन समझते हैं कि प्रोज और उसके प्रकार, तो अपन ने परिभाषा पढ़ी, उसके ये फॉर्म्स पढ़े, खत्म। अरे भैया उन्होंने प्रोज बोल दी मतलब पूरी दुकान सकेलवे की क्या दी। मगर जिन पर ज़्यादा ध्यान देने हैं, परिभाषा और इस पर ज़्यादा, और बाकी वैसे बहुत कुछ नहीं लिखा, मगर हमें ये लगा कि इतना और ज़रूरी है। तो पहला नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शनल। अच्छा फिक्शन का मतलब बता दो पहले तो। फिक्शन फिक्शन, हाँ ऐसा क्या लग रहा है कि आगे पार्ट पीछे सपाट, नहीं सर हमने पढ़ा है जनरल। मज़ा नहीं आ सर रहा। काल्पनिक, सर फिर से पिटाई। सर काल्पनिक ऐसे था। हाँ काल्पनिक क्या? सत्य ना हो सर। हम पहले वेरीफाई कर लें सबसे। हाँ बोलो। बात यह है कि फिक्सर को हम कितना पढ़ा है और मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट। जल्दी सोच लो, 1 मिनट का समय है, एक्सप्लेन ही करें। चलो रहने दो, वो हमें का मतलब का एक समय 1 मिनट खराब कर ले। खराब बता दो। शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन सर। नहीं सर, सर शॉर्ट स्टोरी और प्रकार ना बताओ, व्हाट इज फिक्शन, एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स। हाँ जल्दी, चलो 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 रहने दो, ना मिल है सर नहीं अगले जन्म तक भी ना मिल है। चलो रहने दो, आ जाओ फटाफट जल्दी। वो तो गए सब गए। हाँ जल्दी इतना ही सर। चलो चलो जल्दी जल्दी, वो कल तक जरूर मिल के रहेगा। अपन भी क्या है वो चाह रहे कछु नहीं। हाँ हाँ जल्दी, टाइप के होते हैं। ज़्यादा देर हम खड़े नहीं रह सके ना। सर जॉन राइटर ने फिक्शन जनरल बाद में एक शब्द और बोल गई थी इसलिए बच गई। जो सत्य ना हो सर। काल्पनिक घटना है। काल्पनिक। कम को फॉलो कर ले करे भैया, सिर्फ सोशल मीडिया फॉलो ना करो, रियल में फॉलो करो, ठीक है। महान लोग हैं अपने बीच, ऐसी बात नहीं। चलो नॉन फिक्शन मतलब, अच्छा पहले फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी, नॉन फिक्शन मतलब जो काल्पनिक नहीं, मतलब जो ना काल्पनिक नहीं है। कहा जो काल्पनिक नहीं होता मतलब उसमें सत्य भी हो सकता है। बात क्लियर? नॉन फिक्शन मतलब, नॉन फिक्शनल मतलब जो सत्य भी हो सकता है या फैक्ट हो सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जो दो ही रिश्तेदार हैं, इनकी परिभाषा इनमें न टिका देना, इनकी इनमें न टिका दियो, है ना। फिर प्रोज पोइट्री, ये हाँ ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अच्छा प्रोज पोइट्री, ये तो खुद ही 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये क्या बात है, प्रोज पोइट्री सबसे बड़ी दुविधा वाली कंडीशन। प्रोज पोइट्री कौन सी वाला ना, मतलब प्रोजा ही होगा, पोइट्री तुम जा बताओगे ना पहले, तुम जे ही हो का जे हो का हो। जैसे कोई तुमसे ऐसा कहे कि पुरुष महिला, या तो बोले नहीं जो पुरुष महिला है
पुरुष महिला मतलब पुरुष को महिला बना दिया गया। आओ बेटा तुम्हें साड़ी आड़ी पहना दे, है ना। सही बात, ऐसे कैसे लग रही है तो कहानी, है ना। नरम गरम सिचुएशन, प्रोस पोएट्री कह सकते सर। हाँ वो होते ना। समझ गए? अब ना समझो है ना, ऐसी कुछ क्वालिटी लग रही है इसमें। का है, समझ में आया? इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना। वो जो बच्चों के उस पे आते हैं ना, थाई थाई थपड़ी खेलने, शादी वादी में भी आते हैं, उनकी बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। उनको ना एक और वर्ड होता है, ऐसा कुछ है, वो आएगा यूनक है कि, हाँ ऐसा कुछ वर्ड और होता है इंग्लिश में एक। हाँ उनके लिए एक पोएट्री है, द डांस ऑफ यूनक्स। इसमें उनकी तकलीफ को बताया। ये नहीं कि वो, हाँ वो ये नहीं है कि वो ऐसे हैं, तकलीफ ये है कि उनका जो अर्निंग प्रोसेस है ना, या सोशल में समाज में जो उनका जीवन जीने का तरीका, वो कितना स्ट्रगलिंग होता है, ये बताया उसमें। और वो भी कमला दास ने लिखा है, जिन कमला दास के बारे में, हाँ माई मदर एट 66, तुम्हारे में उसमें 2 पोयम है, तुम्हारे इसमें 2 पोयम है, ब्लड और माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास की। हाँ माधवी कुट्टी, समझे। हाँ कमला सुरैया, सुरैया बेगम, ठीक है। तो ये इन लोगों को भूलने वाला काम नहीं, जित कॉन्वेंट घुस जाते हैं कोई भी सिलेबस में, कभी भी धरे ही रहते हैं। हाँ 12वीं में एक वर्क था, एक पोयम थी ब्लड, पढ़ी किसी ने? अपना नहीं, वो एक दूसरी बुक होती, 3 बुक होती है, तो तुम्हारे में 2 थी। हाँ हाँ जो तीसरी होती है ना, तो जो तीसरी बुक होती है ना, सुनो वो सिलेबस में नहीं हो वो, अरे सुन लो, तुम्हारे में 2 थी, तो कभी कभी ये होता है इस बुक को ना लेके उसको लेते हैं। उसमें एक पोयम है ब्लड, जो अपने सिलेबस में है, नहीं इनकी बुक में है, रात ही में देखी हमने उसको, आपने हमें समझाया था तब भी तो बताया था। ब्लड तो सिलेबस तो होता रहता है, बिल्कुल भूलो ना का अंग्रेजी तो, चलो छोड़ो। प्रोज पोइट्री का सीधा सा मतलब समझ लो अच्छे शब्दों में। एक प्रोज है, सुनना, पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने में उसको तुमको मालूम है ना, पोइट्री जैसी फीलिंग आएगी। एक पुरुष है, उसमें से आपको महिला जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है ना, तो वो हो गया प्रोज पोइट्री। बोलो क्लियर। अब पुरुष में महिला जैसी फीलिंग आ रही तो वो समझदार आदमी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज मतलब हम जानते हैं जब किसी महान पर्सन की तारीफ में कुछ लिखा गया हो। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्लीज, भाई इंग्लिश लिटरेचर में तो एक हीरो दिखता है हमें, एक्लीज, है ना, द हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर। जैसा अपने महाभारत में कर्ण था ना, कहते हैं कि इतना एरिया छोड़ के उसको कहीं पे भी आप जो होता है ना गदा, वो मार दो तो उसको, वो मर नहीं सकता, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ चाहे वो मल्ल युद्ध में हो चाहे ऐसे हो। तो वैसे ही ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एक्लीज। उस एक्लीज की एक खासियत होती है, उसको पूरे शरीर में कहीं तीर नहीं लग सकता। रीज़न ये था कि पहला तो वो खुद भी ताकतवर था, मतलब कोई हथियार का घाव नहीं हो सकता बॉडी में उसकी, सिर्फ उसका भी लेकिन एक कमजोरी होती है। जैसे यहाँ पे दुर्योधन की कमजोरी होती है ना, हम कर्ण बोल रहे हैं यार, दुर्योधन था वो, दुर्योधन की कमजोरी इतने एरिया में अगर किसी ने मारा तो वो टूट जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही जो एक्लीज होता है ना, उसकी जो हील होती है ना, एड़ी हील्स, वो वीक होती हैं। अच्छा वो वीक कैसे होती हैं? तो उसमें ये कहावत होती है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ के लिए वरदान था कि जिसको आप इसको जितना आप उस नदी में डुबाओगे ना, उतना इसका शरीर पत्थर का हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा पत्थर जैसा। तो उसकी माँ पैर पकड़ती है और पैर पकड़ के डुबकी लगाती है, तो सिर्फ इतना बाहर रह जाता है, पकड़े तो रहती है, ठीक है ना। तो पैर पकड़ के निकाल लिए तो पूरा शरीर मजबूत हो गया, भैया की हील रह गई। शायद ये भी तो हो सकता है कि फिर मम्मी के हाथ मजबूत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, और वो शायद वो जो अभी जो वरदान है वो काम ना करे, पूरा खड़बड़ा दिए उसको। हाँ तो सही में जो ट्रोजन वॉर होता है ना, वो अकेला इतने लोगों को मारता है। वो मूवी 3 घंटे की है, तुमसे छोटे वाले बच्चों को हमने दिखाई थी वो, तो असहनीय, मतलब
वो इतना खूंखार होता है, कभी कभी हमको लगता है कि हीरो नहीं है, इसका विलन है, और वो किसी की सुनता नहीं है। इतना निर्दयी तक हो जाता है कि मालूम है एक बंदे को मार के आता है ना, तो उसकी लाश को वो 21 दिन तक रखे रहता है, सड़ाता है यहाँ पे। उसका बाप, मतलब उस साम्राज्य का बाप ही रात में छुप के आता है गरीब बन के कि भगवान मेरे पिता, मेरे बच्चे की लाश दे दो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, उसका अंतिम संस्कार कर लें दो। इतना तक गुस्सेल होता है। तो ऐसा है मतलब अपना हीरो। तो हालांकि वो अच्छा होता है, फिर दे भी देता है खुशी खुशी, लेकिन उसका गुस्सा बहुत खतरनाक बताया था। तो वो कहानी है। एमए के सिलेबस में एक पोएम भी है, द शील्ड ऑफ एक्लीज, है ना। उसकी माँ, एक्लीज की माँ जो होती है ना, वो उसके शील्ड की तारीफ करती है। बहुत नाम सुनने मिलेगा एक्लीज, इंग्लिश लिटरेचर में घुस गया, दैट मीन्स हीरो। क्लियर? अपन कुछ बोलने के लिए भी यूज करते हैं कि तुम ये तो कर सकते नहीं, एटलीस्ट है वो, एटलीस्ट है ना। दिस इज नॉट अ एक्लीज। ओके। तो हीरो एक प्रोज, तो मान लीजिए महान हीरो एक्लीज के लिए कुछ लिखा गया, तो वो हीरो एक प्रोज। सर अभी इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं? बिल्कुल, हम बता काय के लिए रहे, इसलिए तो हम लिटरेचर वाला ही दे रहे, फटाक से लिखाओ। क्लियर? यहाँ पे अपने कहानी ओवर। सर मैं फिक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक। ये परिभाषित है। हाँ सीधी बात, ये लिख लो, काल्पनिक गद्य। सर ये तो इसका जैसे अ शॉर्ट स्टोरी, बच्चों की कहानियाँ, बच्चों को कितनी इमेजिनेटिव कहानियाँ सुनाते हैं हम, ये था वहाँ, ये था, ये भूत था, ये वाह था। क्लियर? सर इसका एक पॉइंट बता दो, क्रिटिसिज्म ऑफ रूलिंग। किसका? मतलब ये था ना जनरा में आखिरी पॉइंट था उसका, क्रिटिसिज्म। अच्छा क्रिटिसिज्म, ओके, ऐसे पूछ लेना चाहिए, है ना। बाकी तो ऐसा लगता है कि बटन दबाई और है ना। हाँ, नॉन फिक्शन में अकाल्पनिक, जिसमें सत्य हो सकता है, जैसे कि बायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, बायोग्राफी, जीवनी, ठीक। हाँ, वो इसमें आ सकती हैं, ठीक। हाँ, अब और कुछ जाओ। सर हमारा बता दो। हाँ, ये था क्रिटिसिज्म। ये कब का पूछ रही हो तुम, कब पढ़ा था हमने लगभग? सर जब उसमें 3 फिक्शन ये भी हाँ सर हाँ, सुनो, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना। आलोचना। हाँ सर वही तो बोल रहे थे। हाँ तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, अब भाई एक मिनट क्रिटिसिज्म को क्लियर कर दे। हाँ, क्रिटिसिज्म के बारे में क्या बात हो रही थी, क्या बताना है इसमें? सर ये मतलब इसका मीनिंग क्या होती है? बता तो दिया। हाँ, आलोचना होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है, अच्छे समझ लेना, अब भाई हम फिर पूछ लेंगे। कोई भी एक टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ है, अब उस पैराग्राफ का आपको प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट और आपको एक्सप्लेन करना है, जबकि उसमें नहीं लिखा होगा ऐसा कुछ, वो तो एक सीधी लाइन लिखी है, सीधी बात। वहाँ पे लिखा होगा कि महाभारत का युद्ध, महाभारत की कहानी थी या महाभारत का युद्ध था, तो उसमें कौरवों ने पांडवों को ऐसे ऐसे मारा, ये मारा, इसके बारे में डिटेल दिया। अब तुम्हें लिखना है ना, कि क्यों मारा, क्या उसका मारना यहाँ जायज़ था, क्या उसका किस किस प्रोस्पेक्टस से मारना जायज़ था, मतलब जो मास किलिंग होती है ना, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारना, तो क्या ठीक था, अच्छा नहीं था, क्यों नहीं था, बस उसी को क्रिटिसिज्म बोलते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब, आलोचना मत हाँ, क्रिटिसिज्म सिर्फ बेइज्जती करना नहीं, वो भी है पहली चीज़। बोलो क्लियर? अगली चीज़, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो किटी कर रही है, किटी। ऐसे ही शब्द आते हैं। हाँ। नहीं, ये दोनों में किटी में अंतर है। जो किटी वो इंग्लिश वर्ड है, जो पार्टी होती किटी पार्टी, और ये अपना देसी शुद्ध देसी वर्ड है। हाँ, किटी मतलब होता है गंदगी, गंदगी करना, है ना, अपने बुंदेलखंडी में। गंदगी पार्टी। नहीं, उस किटी का मतलब होता है बच्चों जैसे बिहेव कर, हाँ, बच्चों जैसे बिहेव वाली पार्टी, एंजॉय करना। फर्क होगा ना सी और के का। हाँ, फर्क है ना, क्यों नहीं है? इसमें KITTY किटी, है ना, और इसमें तो ये तो हिंदी शब्द किटी। ठीक, हाँ, चलो बात है क्वेश्चन। सबसे पहला तो यही आएगा, एक्सप्लेन प्रोज एंड इट्स फॉर्म। पहला, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोज इन नॉन फिक्शन। व्हाट इज अ नॉन फिक्शन एंड फिक्शन, द डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, है ना। एक्सप्लेन द नरेटिव एंड द डिस्क्रिप्टिव प्रोज। क्लियर? कोई को भी उठा के तुम्हारे मुंह पे चिपका देंगे, बोले बोलो। हाँ,
आंसर तो बस वो लिखना है तुम्हें, ठीक है। ये कहानी क्लियर। चलो अब एक दूसरी चीज़ बतानी है ना इन लोगों के सिलेबस से।